कहाँ गई हो तुम्हारी मोहब्बत जिसके पीछे तुम पागल थे? मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा। देखो मित्रों, कभी किसी और को पाने की हसरत न करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना रखें। और अपने आप को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी शिकस्त है, क्योंकि ताकत इंसान के बाजुओं में नहीं होती, इंसान के इरादों में और गैरत में होती है। तू मेरी फिक्र मत कर स्वीट हार्ट, मैं जिम में जाके चेस्ट पे इतना वेट उठाऊंगा कि तेरी यादें जो सीने में महफूज हैं वो वहीं दम तोड़ के दफन हो जाएगी, खत्म। के मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने। ये फिर आ गया। भाई फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, कि कभी किसी कमजोर और गरीब पर, कभी किसी कमजोर और गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा, जुल्म नहीं होने दूंगा। और जो लोग जुल्म करते हैं मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। और बात बस खुद के सपनों की होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क दिखाना है। मैं परिंदे जैसा हूँ, आजाद। मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। मेरे भाई, अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बंसी बजाने वाला कभी चक्र नहीं उठाता। जब खुद को पता हो कि हम सही हैं, तो भाड़ में जाए लोग और उनका नजरिया, क्योंकि अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। खामोशी से बेइज्जती सहने वाला वक्त आने पर धज्जियां उड़ा देता है लाला। भाई 90% उन लोगों के पास वो दोस्त नहीं है जो उनको जिम लेके जा सके, लेकिन जिसके पास भी है ना मेरे भाई, संभाल के रखो, क्योंकि वो तुम्हें बॉडी बिल्डर बनता हुआ देखना चाहते हैं, नशेड़ी नहीं। के हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है, और जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। भाई फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा। याद नहीं करता तो बुरा मत मानना है दोस्त, जिंदगी उलझी पड़ी है जिंदगी बनाने में, बाकी तेरी सारी यादें दिलो दिमाग में रमी है। और मैसेज कॉल नहीं करता तो ये मत सोचना भूल गया मैं, मेरे भाई बस टाइम की कमी है। सारा दिन बीत जाए, ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई, बड़ियां ऑफर ठुकराइयां ने, बड़े तल्लक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। अगर औलाद अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर उसकी चप्पल बनाकर माँ बाप को पहनाए, तब भी वो माँ बाप के एहसानों का कर्ज नहीं उतार सकती।
अगर तुम सफल होना चाहते हो, नशा, नींद और नारी, इन तीन का त्याग कर दो। सफलता से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मरना तो सबको है, पर अगर जीते जी दब गए तो साला जिंदगी बेकार है। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। हमारा झुका हुआ सर देखना चाहते हो तो मस्जिद में आओ। इन जमीनी खुदाओं का हमारे ऊपर कोई असर नहीं। मुझे लगता है मैं सेम लाइफ बार बार जी रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं लूप में जी रहा हूँ। मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। अगर मोबाइल ना हो ना, इसमें डेट ना लिखी हो, मुझे पता नहीं चलेगा कि आज संडे मंडे है। अब बात ईगो पर आ गई है दोस्त। अब वो बनना है जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर सिंह। लगातार हारने के बाद भी मुझ पे कोई विश्वास कर रहा है तो मैं जीतूंगा उसके लिए। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़। लगा दिखने में सीधा साधा हूँ, फिर से सुनो, सिर्फ दिखने में। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। बिना फॉलो किए आईडी देखने वालों, शौक से देखो, मैंने आईडी पब्लिक ही तुम्हारे लिए की है। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बदनाम है कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज रखते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। क्या हो गया है तुझे जे? हाँ? क्या बनता जा रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देख देख खुद को देख। तू क्या चाहता है कि लोग तुझसे दूर भागे? क्या बताऊं मैं तुमको कहानी मेरी, जिंदगी खा गई है जवानी मेरी। तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा। सारी दुनिया थी वरना दीवानी मेरी। अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो पांचों आ जाइए। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। मैं तो जानवर हाँ, बुढ़े मेरे ने जानवर वांगू पालिया मैनू। ते नस्ल पता केड़ी है मेरी? शेर दी। ठुकरा दी जाएगी वो रानी भी, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आएगी। भाई थे भाई रहेंगे। वो तुमको यकीन दिलाएंगे कि वो शेर हैं। तुम यकीन करने से मना कर देना, फिर देखना वो भौंकने लगेंगे। हमको बदनाम करने में उनके भी नाम आए जिनको हम आधी रात काम आए। तगड़े होने पे ध्यान दो भाई, बड्डे बुड्ढे कहे अगर हाइट मैटर ना करती, फाइट मैटर करे। सब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
हम इंस्टाग्राम पर वायरल हो या ना हो, लेकिन हम अपने गांव में इतने वायरल हैं कि जिस भी गली से जाते हैं, जो भी लोग देखते हैं, यही कहते हैं कि वो देखो ये लड़का वीडियो बनाता है। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहे तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। अच्छा एक बात बता, हम दोनों में से किसकी बॉडी अच्छी है? कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती और भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता। ये फिर आ गया। हमारा एक ही उसूल है, अगर कमजोर पड़ो तो चुपचाप घर में बैठो, और अगर दम है तो दुश्मन को जमीन से खोदकर फिर मिट्टी में मिला दो। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओ होना तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं दिखा, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी तेल घी नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो तो उठेगा ही नहीं दोबारा। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। मेरी बात मान, चला जा यहाँ से, एक नई जिंदगी शुरू कर। भूल जाओ यार सब, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। हारा नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। मेरा मीम बना। अब मजा आ रहा है किस्मत से लड़ने में, ये मुझे जीतने देगी नहीं और हारने वाला मैं हूँ। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। के हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है और जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। आतंकवादी है वो। हाँ वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी है। वो कह रहे हैं ना, कहना जिन्ना चਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਚੱਕਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਤੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੈਰੀ। सारे इलीगल कामों में इसने पीएचडी कर रखी है, गैर कानूनी धंधों का यह बेताज बादशाह है। हमने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की
लेकिन हर बार ये हमें चकमा देकर निकल गया, समझ ही नहीं पाए कि किस तरह। होना तुम्हारे जैसा हूँ कोई दूसरा नहीं दिखा, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। तुम जितना शांत रहोगे उतने खतरनाक बनोगे, क्योंकि लोग तुम्हारे बोलने से नहीं तुम्हारे चुप रहने से डरते हैं। खुद को हर जगह साबित मत करो, कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो। जो आज तुम्हें हल्का समझते हैं वही कल तुम्हारा भार उठाने के काबिल नहीं होंगे। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला। 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। इस दुनिया में सिर्फ शक्ति काम करती, बाकी कुछ भी काम नहीं करती। लव ऑफ कुछ होता ही नहीं धरती पे। पता नहीं कौन ये कॉन्सेप्ट लेके चला आया। रावण शक्तिशाली था, हाँ। जैसे ही मरा उसकी पत्नी ने विभीषण से शादी कर ली। हम मान के चलते हैं कि वो 200 साल जिंदा रहा होगा। 200 साल साथ में रहने के बाद लव नहीं पैदा हो पाया। चलो छोड़ देते हैं रावण का एग्जांपल। हाँ। बाली कहते हैं वो दुश्मन की आधी शक्ति खींच लेता था, हाँ। और रावण को अपने बगल में दबा के 6 महीने पृथ्वी पे घूमा था। जैसे ही वो मरा उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। इस दुनिया में सिर्फ शक्ति काम करती, बाकी कुछ भी काम। समंदर पर राज करने वाले लहरों से डरा नहीं करते, और अकेले ही होकर दिखाऊंगा कामयाब तुम्हें। धोखेबाज औरतों के छोड़ जाने से मर्द मरा नहीं करते। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। या शरीर है तुम तकड़ा कर दो कि बाप भी कहते हो गर्व हो कि मेरी औलाद है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। देख सवेर, खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। बैग की असली विड्थ यही बनती है। बारबल रो उठाते वक्त पूरा जिम हिलना चाहिए, पर तुम नहीं। अपनी ताकत को बार में ट्रांसफर करो और गोरिल्ला बैग शेप निकालो। उम्र का अंदाजा मत लगा मेरी जान, हम वो फील्ड के खिलाड़ी हैं जहां लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा, समझे ना। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। आज देखो लोगों को, बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके जा रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन अंदर, बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया जिस स्पर्मोहोरिया, प्रमेह, इसी की देन है दुर्योधन की। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन। और तेरे बात करने के तरीके नहीं बता दिया था, मेरी कोई बात तेरे दिल पे नहीं, तेरा दिल ही कहीं और लग गया था। खैर छोड़, तू खुश रहे,
अपना क्या है, हमने तो अपनी हर पसंदीदा चीज को खोया है, एक और से। जिंदगी बेवफा है ये माना। वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है। मुसा मेरी बात का ना तू बुरा मान जाएगा, पर एक बात बताऊं तुझे, जब तू मेरे साथ रहता था ना तो मैं लोगों को तेरे को ये बोल के मिलवाता था कि यार ये मेरा भाई है, पर तू आज जिनके साथ घूम रहा है ना वो तुझे अपना चेला बताते हैं। बार पीछे से हुआ तो बात अलग है, वरना तेरे खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें सामने से मार सके। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। ठंड में जो भी जिम करने जा रहा है ना, उसके ऊपर गर्मी मत दिखाना, तो 1 मिनट में गर्मी उतार देगा। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? समझता नहीं हूँ, अच्छा, बचपन से। अपने घर में ऐसा साउंड बन जाओ कि घर के नु कह दे भारत तो अकेले ही काफी है। महाभारत में ना हो ऐसा रोड़ा कर दूंगा, होली तेरी बरसातुगा मने। समय का पहिया बहुत बलवान होता है और मेरा समय कहता है तेरा समय नहीं आएगा, तेरा दौर आएगा। समय का पहिया बहुत बलवान होता है और मेरा समय कहता है तेरा